हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज़ की जो पुशिंग द लिमिट का परफेक्ट एग्जांपल है, जहाँ एक और मेकर्स अपने आप को पुश कर रहे हैं, गोर, वायलेंस, ब्रुटैलिटी, डार्क जोन और सुपर हीरोज़ को एक्सप्लोर कर कर हमारे सामने प्रेजेंट करने में, वहीं ऑडियंस को भी पुश कर रहे हैं कि वो कितनी अनकम्फर्टेबल जोन्स में मेकर्स के साथ जा सकते हैं, यानी क्या कुछ देखने के लिए वो तैयार हैं। मैं बात कर रही हूँ क्रिप्की के द बॉयज़ के सीज़न 3 के बाद आए स्पिन ऑफ जेन वी की, जिसके 3 एपिसोड्स अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल हो गए हैं। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, डबिंग अच्छी खासी है। तो लगभग 3 घंटे आप फुल ऑन रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हो जाइए। बिकॉज जहां एक और डीसी और मार्वल ने इन सुपर हीरोज़ को सर्वगुण संपन्न बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वहीं द बॉयज़ में क्रिप्की ने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, जहाँ पर इनके अंदर जो भी फ्लॉज हो सकते हैं पॉसिबल, उनको खोद खोद कर हमारे सामने लाया गया है। उनकी डार्केस्ट जो साइड होती है उसको हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। अब जेन वी में ऐसी कहानी दिखाई जा रही है जो इन्हीं सूप्स के टीनेज में होती है, और ये सुपर 7 में कहाँ और कैसे पहुँचते हैं, इसके लिए इन्हें किस तरीके से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात कि क्या जेन वी देखने के लिए बॉयज़ के 3 सीज़न देखना ज़रूरी है? तो जी हाँ, आप देख लेंगे तो मज़ा ही दोगुना हो जाएगा जेन वी का। कॉज उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे आएंगे, अगर आप उसे स्टैंड अलोन सीरीज़ की तरह देखेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। कॉज यहाँ पर आपको होमलैंडर का, बार बार ड्रग वी का, सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी। तो मेरा ये कहना है कि आप पहले द बॉयज़ वॉच कर लें अगर आपने नहीं देखा है, देन गो फॉर दिस जेन वी। बाकी मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके 3 एपिसोड्स के साथ, आपसे बताने वाली हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो और दिस सीरीज़ जेन वी, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, द बॉयज़ के सीज़न 3 की बात से पता चल गया है कि ये जो सुपर हीरोज़ होते हैं ये कोई गॉड चोजन लोग नहीं हैं, इन्हें गॉड ने सेलेक्ट नहीं किया है। इनमें ड्रग भी इंजेक्ट किया गया है एज अ चाइल्ड, जिससे इनकी सुपर पावर आई है इनके अंदर, और ये सब उनकी पेरेंट्स की परमिशन से हुआ है। सो इन बच्चों को इस चीज़ की भी हर समय गिल्टी रहती है कि क्या ये सफिशेंट नहीं थे अपने पेरेंट्स के लिए, या फिर इनके पेरेंट्स ग्रीडी हो गए थे, पैसों की ज़रूरत थी। कॉज जो कंपनी बॉट है वो पैसे भी देती है ऐसा करने के लिए, तो इस गिल्ट के साथ तो इन्हें रहना ही पड़ता है। साथ ही इनकी जो पावर्स हैं ऑल ऑफ सडन सामने आती हैं, किसी की थोड़ी अर्ली और किसी की एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और वो क्या होंगी इन्हें नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। तो उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जा रहा है, ऐसा फैमिलीज़ में देखा जा रहा है। तो मरी नाम की लड़की के साथ यही चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग की पार है, उसका जो ब्लड है वो जैसे ही बाहर आते हैं एयर के कॉन्टैक्ट में वो क्लॉट हो जाता है, और एज अ वेपन शी कैन यूज़ दैट ब्लड, बट एक्सीडेंटली उसके साथ बहुत गलत चीज़ें हो जाती हैं, जैसे वो ऑफन हो जाती है। अब वो एक फॉस्टर होम में रह रही है, उसे जाना है, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है। यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे दिखाए जा रहे हैं वो जस्ट लाइक अनदर यूनिवर्सिटी अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ड्रग कल्चर चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है टॉप 10 में बनने का, क्योंकि वही एक ब्रिज है जिससे सुपर 7 में जाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा एम्बिशन है सबके अंदर भरी हुई है, और सब अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉपुलर किड्स के ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हमेशा होता है, और वही सारी चीज़ें जो किसी भी यूनिवर्सिटी में होती हैं बट एट मोस्ट साइकोटिक लेवल यहाँ पर हो रही हैं। अब ये मरी जो आती है इसे एमा एज अ रूममेट मिलती है। एमा के पास पार है कि बहुत छोटी हो सकती है एंटमैन के लिए, लेकिन ये करने का एक ग्रोस तरीका है जिससे वो बहुत परेशान है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। रुकेंगी नहीं कहानियाँ, शॉक्स रुकेंगे नहीं, कंटिन्यूस एक के बाद एक शॉकिंग सीन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहले ही 3 एपिसोड्स आपको इस तरीके से चिपकाए रखेंगे कि टाइम वेल स्पेंट होगा। यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर लूक का लड़का दिखाया गया उसका ब्रदर सैम है, जिसका कुछ शिज़ोफ्रेनिक बैकग्राउंड है। ऐसा दिखाते हैं कि ये जो वुड्स हैं इसमें कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जहाँ से सैम का कनेक्शन है। तो कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, एक सस्पेंस थ्रिलर हॉरर वाली फीलिंग आने लगती है, और आप शुरू से लेकर आखिरी तक उससे ग्लूड रहते हैं। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं बताने वाली हूँ जो मुझे इस सीरीज़ में मिले हैं। जो पहला पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का लगा है वो है इसका डार्क एंड शॉकिंग स्क्रीन प्ले। स्पीड भी बहुत एप्ट है, एक के बाद एक इवेंट्स होते जाते हैं, गोर और ब्रुटैलिटी का लेवल बढ़ता जाता है। स्पीड ऐसी है कि आप एज ऑफ द सीट पर ही रहेंगे। इसका एक्स फैक्टर है इसकी फाइन डिटेल्स, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया है, कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं की गई है। अगर आप कितना भी ध्यान से देखें गलतियाँ नहीं मिलेंगी। सेकेंड पॉजिटिव को आप नेगेटिव की तरह भी ले सकते हैं। इसका जो गोर और ब्रुटैलिटी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो मच ऑफ ब्लड, सो मच ऑफ वायलेंस एंड डेथ एवरीवेयर, जो मुझे शॉक कर देता है। लेकिन जो लोग हॉरर फैंस हैं, जिन्हें इस तरीके के सीरीज़ पसंद है जिसमें भर भर कर यही सारी चीज़ें दिखाई जाएँ, उनके लिए
एपिक होगी ये सीरीज़। थर्ड पॉजिटिव विल बी एक्टिंग। ऑल द न्यू कमर्स हैव डन अ ट्रिमेंडस मार्वलस जॉब। कोई भी होमलैंडर से, ए ट्रेन से, मेव से कम नहीं लग रहा है यहाँ पर। सब बहुत एप्ट बिहेव कर रहे हैं जैसे टीनेजर्स को करना चाहिए, जो अपने ही रेस में दौड़े चले जा रहे हैं। जैसे आंड्रे का बहुत कंपैशनेट बीइंग दिखाया गया है, वो मुझे अच्छा लगा है। ली नाम का कैरेक्टर जो यहाँ पर बाइनरी है, उसके अंदर 2 पर्सनालिटीज़ हैं और बेहतरीन तरीके से उसने अपने रोल को निभाया है। तो सभी अपनी जगह बिल्कुल फिट हैं, ऐसा नहीं लगता है कि इसको रिप्लेस किया जा सकता है किसी और से। सो एक्टिंग बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो फोर्थ पॉजिटिव है वो है डायरेक्शन, बहुत बेहतरीन है। वीएफएक्स, जो विजुअल इफेक्ट्स में कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है वो दिखता है, कॉज जो इवेंट्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं एक्चुअली हैपन हो रहे हैं। बहुत कोई मेजर फ्लॉ इवन आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में भी जाएंगे तो भी नहीं दिखने वाला है। साथ ही जो कलर पैलेट यूज़ किया गया है वो बहुत ही यूनिवर्सिटी लेवल पर अप्रोप्रिएट है। सेट्स को एकदम ग्रैंडियर बनाया गया है, ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस सीरीज़ की कंपेयर टू द बॉयज़। अब अगर ड्रॉबैक की बात करते हैं तो बस एक ही मेजर ड्रॉबैक मुझे इसमें दिखा है, वो है जो गोर वायलेंस का लेवल है, जो ब्रुटैलिटी को पुशिंग द लिमिट किया गया है वो कुछ लोगों के लिए असहनीय हो सकता है। आई मीन कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं जो इस तरीके की ब्रुटैलिटी को नहीं टॉलरेट कर सकते हैं। अदर देन दैट एज सच कोई नेगेटिव नहीं है। इतनी ज़्यादा थ्रिलिंग सीरीज़ बनाई गई है कि आप एज ऑफ द सीट पर हर मोमेंट रहेंगे। 3 एपिसोड्स कैसे निकल जाते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता है। मैं सीरीज़ को दूंगी 10 आउट ऑफ 10। बाकी बच्चों के देखने वाली है नहीं, ए रेटिंग इसे मिली हुई है। गोर, वायलेंस, अडल्ट सीन्स भर भर के हैं, प्रोफैनिटी के तो कहने ही क्या। सो बी रेडी फॉर दिस और किसी भी बच्चे को देखने मत दीजिएगा। दैट्स इट, बाय।